हेलो स्टूडेंट्स। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही सिलेबस बहुत स्लो मोशन में चल रहा है। मतलब बिल्कुल प्रेशराइज नहीं है, खुद को स्ट्रांगली नहीं ले रहे हैं। और सिलेबस स्टार्ट तो कर दिया था लेकिन काफी दिन बीत चुके हैं, अभी तक एक एक टॉपिक या फिर मैं कहूँ कि वो टॉपिक भी घसा पिटा सा हो रखा है, बिल्कुल भी समझ के बाहर है और बिल्कुल आलस के साथ पढ़ाई चल रही है। या फिर कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया है और सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तब मैं पढ़ लूंगा। तो अगर आप भी ऐसी लापरवाही कर रहे हैं और पढ़ने पर बिल्कुल भी फोकस नहीं हो रहा है तो मैं लेके आई हूं आज आपके लिए 90 दिनों का चैलेंज। और ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना ही होगा क्योंकि ये साल के अंतिम दिन हैं जिनका हमें बहुत अच्छे से उपयोग करना है। एक भी दिन, एक भी मिनट हम बर्बाद नहीं करेंगे। नई साल की शुरुआत हमें बहुत शानदार करनी है और वो शानदार कब होगी कि हमने जो लक्ष्य बनाया है उसकी दिशा में हम बहुत आगे बढ़ जाएं। आप कोशिश करें कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने की डायरेक्शन में जाए, कि मतलब अपने आप को आपको चैलेंज देना है कि ये जो दिन बचे हैं मेरे पास, इन दिनों में मुझे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, चाहे दिन रात एक करना क्यों ना पड़े, मैं करूंगा और अपने सिलेबस को मैं कंप्लीट भी करूंगा। आप अपने कदमों को बढ़ाइए, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। ऐसे ही बैठे बैठे लक्ष्य आपका नहीं हो जाएगा। तो अभी तक जो भी गलतियां चल रही थी, जो भी आलस चल रहा था, उसे दूर कीजिए। 6 महीने कहा जाता है गायब होकर पढ़ाई कीजिए, थोड़ा लेंदी हो जाता है, आपसे वो फॉलो नहीं होता है। लेकिन ये 3 महीने गायब होना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप हो सकते हैं इस दुनिया से बेखबर हो जाइए और 3 महीने अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। ये जो बचा हुआ समय है ये आपको नई डायरेक्शन की ओर ले जाएगा कि हाँ, आने वाले साल की शुरुआत मुझे बहुत शानदार करनी है। अब तक जितना मेरा लॉस हुआ है उसकी भरपाई मुझे करनी है। आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट्स अपनी परिस्थितियां बदलना चाहता है, अपने हालात बदलना चाहता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो ये भी उसके लिए एक मौका है, एक चैलेंज है कि हाँ, तू बदल सकता है अपनी लाइफ, तू कर सकता है अपनी लाइफ में कुछ। तो प्लीज एक बार अपने आप को सीरियस लीजिए, अपने प्रति कठोर हो जाइए कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में एक लक्ष्य बनाया है। आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो सकती है या कुछ भी आपका लक्ष्य हो सकता है। उसे पाने के लिए आप हर संभव कोशिश कीजिए इन 3 महीनों में। कि अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, आपके भाव चाहे जो भी हो, आपको ये सोचना है कि मैं ही हूँ जो कर सकता हूँ, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो बहुत कुछ करते हैं। तो अपने आप को कमजोर महसूस करना छोड़िए, अपने आप को नालायक महसूस करना छोड़िए। दुनिया आपको लेकर क्या राय रखती है वो भी आप छोड़िए। आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं, आज उसकी बारी है। आप जितने अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे आप उतने कमजोर बनते जाएंगे और जितना स्ट्रांग बनना चाहेंगे आप उतने स्ट्रांग बनते जाएंगे। हर एक इंसान यूनिक होता है, ये बात मैंने हर बार कही है। आप भी यूनिक हो, आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो। तो प्लीज अपनी लाइफ को सीरियसली लीजिए और जो भी आपकी लाइफ का टारगेट है उसे अचीव कीजिए। अब करना क्या है, आपको इन 3 महीनों को एक एक महीने में डिवाइड करना है और हर महीने का टारगेट बनाना है कि इस महीने यानी अक्टूबर महीने में मैं ये अपने टारगेट कंप्लीट करूंगा। और हर मुमकिन कोशिश कीजिए अपने टारगेट को पूरा करने की। उसे छोटे छोटे भागों में बांटिए और हर दिन अपना भाग पूरा कीजिए कि हाँ, आज इतना ही टॉपिक है, इसे मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, बहुत अच्छे से रिवाइज करूंगा कि मेरे पढ़ने में कोई कमी नहीं होगी, मेरे स्टडी में कोई कमी नहीं होगी, मेरे रिवाइजेशन में कोई कमी नहीं होगी और मेरी प्रैक्टिस में भी कोई कमी नहीं होगी। मैं सारे बिंदु बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगा और ऐसी पढ़ाई करूंगा कि बस एक बार पढ़ा, उसे मैंने बार बार उसका रिवीजन किया तो वो टॉपिक मेरे मतलब एकदम उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ। मतलब आपको अंदर तक डीपली जाकर उस टॉपिक को समझना है।
और एक टॉपिक अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो उसे छोड़ना नहीं है, उसे पीछे पड़े रहना है, उसे कहीं से भी समझो, उसे समझने की कोशिश करनी है। कई बार ये होता है कि एक बार पढ़ने से टॉपिक समझ नहीं आता, तो आप उसे 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, इम्पोर्टेंट लाइन को बार-बार रिवाइज़ कीजिए। और सोचिए कि इनका क्या तोड़ है, ये क्या कहना चाहती हैं। आपको 100% टॉपिक समझ में आएगा। हम पढ़ाई से भागते हैं, जी चुराते हैं, इसीलिए वो हमें समझ नहीं आती। एक बार आप उसे पूरे मन से पढ़ने बैठिए, एक्सेप्ट कीजिए, वो आपको ज़रूर समझ में आएगी। जैसे-जैसे आपका 1 महीने का टारगेट पूरा होगा, वैसे ही आपके दूसरे महीने का टारगेट भी पूरा होगा। और तीसरा महीना जो साल का अंतिम महीना होगा, उसमें आपको ये सोचना है कि अब तक जो भी पेंडिंग था उसे मैं कंप्लीट करूँगा और जो मैंने पढ़ लिया है उसे बहुत शानदार तैयार करके रखूँगा। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस अपने ऊपर विश्वास करने की देर है। तो जो भी आपका लक्ष्य है उसे पाने के लिए लग जाइए, तत्पर हो जाइए, एक्सेप्ट कीजिए इस 90 दिन के चैलेंज को। आपका जो भी सेपरेट एरिया है उसमें अपने चैलेंज को लिख दीजिए कि मुझे 90 दिन में अपने लक्ष्य की तरफ कदम अच्छे से बढ़ाने हैं। जितना हो सके मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूँगा और आप यकीन मानिए आपने कोशिश करना स्टार्ट कर दिया, आप उसकी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। आप 15 दिन भी अगर रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो 16वें दिन आपका मन खुद लगेगा, आप खुद तत्पर होंगे कि मुझे कुछ करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपने मेरी बात समझी होगी और आज से ही आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और आने वाले इन दिनों में आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से अपने टारगेट को अचीव करेंगे और 2025 हम नई साल बहुत शानदार मनाएंगे और उस दिन आपको खुशी होगी कि मैंने पिछले साल कुछ अच्छा किया था, मैंने बहुत अच्छा किया था और इस साल तो मैं उसका दुगना करूँगा और इसी साल मुझे सारी एग्ज़ाम मिलने वाली है। उन एग्ज़ाम को मैं क्लियर भी करूँगा क्योंकि 2025 एग्ज़ाम का साल होने वाला है। इस साल सभी वैकेंसीज़ को आना है, तो आपको भी आपकी वैकेंसी मिलेगी, आपको भी उसे क्रैक करना है। तो लग जाइए आज ही से और अपना 100% देते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए।